हाय गाइस, यहाँ तक आपने देखा जो बटन को मैंने यहाँ पर ऐड वाले बटन को कलर ऐड को मैंने ऊपर ही ऐड कर लिया है। और इस तरह से ये रिसीव वाला, ये काउंट को रिसीव करने वाला है और ये काउंट को सेंड करने वाला है। तो ये किस तरह से हमारा आर्डिनो में काम करता है, उसी कोड को हम रिसीव भी करेंगे और इसी कोड को हम सेंड भी करेंगे। तो सेंड करने के बाद ऐप में जो काउंट चलेगा वो उसमें चलेगा आर्डिनो में, और आर्डिनो में जो कोड चलेगा वो हमारे ऐप में चलेगा। तो इस तरह से यानी रनिंग चलाएंगे, ऐप में रनिंग जो चलेगी वो आर्डिनो में दिखाई देगी और जो आर्डिनो में चलेगी वो ऐप में दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने इसको प्रोग्राम किया है। और किस तरह से हमारा ये काम करता है, तो पहले हम इसको थोड़ा इस लेवल को चेंज कर लेते हैं। और इस लेवल को हम चेंज करते हैं क्योंकि इस रनिंग के लिए हमने पहले इसी में इस रनिंग को कॉपी कर दिया था। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस लेवल को, सब पे सेंड काउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो सेंड वाला टेक्स्ट को सेंड करेगा वो है जो हमारे ऐप ब्लूटूथ के ज़रिए काउंट को आर्डिनो को भेजेगा। और दूसरे वाले में, रिसीव वाले में, जो आर्डिनो का कोड रनिंग कर रहा होगा उसको आर्डिनो से लेकर ऐप को भेजेगा। तो इस तरह से ये हमारा कोड काम करने वाला है। तो जल्दी से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेंड को हम इसको नाम ये जो भी चाहो आप वो नाम दे सकते हैं। इसी तरह से बेहतरीन वीडियो खास होने वाली है, देखिए किस तरह से। और आपको लाइव दिखाएंगे इसको डाउनलोड करने के बाद किस तरह से हमारा ऐप काम करता है। इसके बाद हाई पावर वाला एक ऐप बनाएंगे और उसके अंदर क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या कोड लगाते हैं। कोड तो लिखा रहता है, सेट करना होता है, जैसे कि कोई कंपोनेंट वगैरह लगाते हैं। इसी तरह से ये काम करता है। देखते हैं और कहीं से रनिंग वाला है, जहाँ जहाँ रनिंग है उसको सेंड कर देते हैं, वरना एरर आ जाएगा। यहाँ तो सही है, ये वाला सेंड यहाँ यहाँ यहाँ, बाकी सब सही है। देख लेते हैं सही है ना। इस तरह से कंप्लीट है, कहीं तो नहीं है। ये था, इसको भी और देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, रह जाता है। ठीक है, अब ये जो सेंड वाला है काउंट को सेंड करेगा, जो सेंड में चल रहा होगा वही काउंट वहाँ पे चल रहा होगा। और रिसीव वाला जो आर्डिनो में चल रहा होगा वही यहाँ ऐप में चल रहा होगा रिसीव की जगह। तो इस तरह से हमारा ऐप काम करने वाला है। ये रिसीव की जगह आर्डिनो वाला कोड और सेंड की जगह ऐप वाला कोड ब्लूटूथ के जरिए किस तरह से इनपुट और आउटपुट और इनपुट कराएंगे हम कोड को। तो ये हमारा यानी ब्लूटूथ की लाइब्रेरी को स्टोर किया है। और इस तरह से हमने सीरियल को BT सीरियल को किया है और हमने BT सीरियल को बिगिन किया है यहाँ पर। और हमने पिन मोड को किया है क्योंकि हमें काउंट को जो ऑटोमेटिक काउंट है उसको बंद भी कर सके। इस तरह से हमने किया है, देख लीजिए। ऑटो वाले पे LED ऑफ रहेगी और जो हमारा सेंड वाला है उस पर ऑन रहेगी। इस तरह से हमारा ये ब्लूटूथ मॉड्यूल काम करेगा। ये है टोटल कोड। आइए इसको हम कनेक्ट नहीं बल्कि डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें बिल्ड में जाना पड़ेगा और हमको यहाँ पर सिंपल ही डाउनलोड करना है। तो किस तरह से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो रहा है क्योंकि उससे पहले ये स्कैन करना पड़ता है स्कैनर से, फिर अपने मोबाइल से जिससे हमारा वाईफाई या कनेक्ट है या मोबाइल से के वाईफाई से
लैपटॉप में या पीसी में कनेक्ट है तो हम उसी से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा ऐप ये नज़र आ रहा है। देखिए ये काउंट को कन्वर्ट करने वाला है और ये ऐड कलर को ऐड करने वाला है। देखिए कलर ऐड करते हैं, कोई से भी ऐड कर सकते हैं या हम सिंपली इसे रखते हैं। अब हम इसको अब आइए इसके कोड को देख लेते हैं। तो अब हमने ये कोड डाउनलोड कर दिया है और अपलोड कर दिया है ये कोड। और अभी यहाँ पर रनिंग नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है रनिंग? क्योंकि हमने इसके जो बटन मोड है हमने ऑफ कर रखा है। जिस वक्त वो बटन मोड ऑन होगा तो यहाँ पर रनिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐप को हम कनेक्ट करते हैं सिंपल ही। जब हम जाते हैं यहाँ पर जो नो कनेक्ट लिखा हुआ है, हम पहले इसको कुछ परमिशन मांगता है, परमिशन दे देते हैं, उसके बाद कनेक्ट करते हैं। हाँ, परमिशन हो चुकी हैं और अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं, अब हम इसको बटन को दबाते हैं और चेक करते हैं इसमें काउंट चालू होता है या नहीं होता है। बाकी तो लगा हुआ है, ठीक। देख लेते हैं कहाँ है। इस तरह से अब दबाते हैं, हम इसके काउंट को चेक करते हैं सिंपली। ओके करते ही देखिए काउंटिंग शुरू हो गई है। और जिस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है उस पर इस तरह से आइकन बनकर आता है। और जिस पर कोई वैल्यू है, जैसे हर नंबर के वैल्यू होते हैं, किसी का ए, किसी का बी, किसी कैपिटल बी, किसी का स्मॉल बी के नंबर होते हैं। हर कैपिटल नंबर हो या स्मॉल नंबर हो उसके नंबर होते हैं। आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं नंबरों को, वो काउंट को कैरेक्टर में प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं पहले इस तरह से। ये देखो जो जिस चीज़ के कोई नंबर है वो यहाँ पर थोड़ी स्पीड को कर लेते हैं। तो इस तरह से दिखाते हैं। बहरहाल इसको अब हम ये चाहते हैं कि इंटीजर वैल्यू ही देना चाहते हैं। कैरेक्टर को ख़त्म कर दें, सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो। तो उसके लिए कोड में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये दबाया हमने तो क्या एरर आया? वो वाला एरर इसमें प्रिंट कर दिया। इस प्रिंट को अब हम ऐसा करते हैं, पेन जो मोड है हमारा, ये मोड बटन जो है इसको हम दबाते हैं। हाँ, ये पुश बटन, और इसमें कैमरे में आपको दिखाते हैं। ये है, ये लगाया। देखो इसे जलाते एलईडी जल जाएगी और काउंट शुरू हो जाएगा। देखिए हाँ, एलईडी बंद हो जाएगी और काउंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रनिंग करने लगा है। इसे बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इधर भी काउंट चलना शुरू हो गया, इधर भी चल रहा है। इस तरह से दोनों काउंट काम कर रहे हैं। और हम उसे जब भी दबाएंगे तो उसमें कैपिटल, यानी जो इधर से भेजता है वो जो कैरेक्टर है, जो कैर है, वो कैरेक्टर में दिखाना शुरू कर देता है काउंट को। तो देखिए उसके वैल्यू क्या है, उसके नंबर क्या है दिखाता है। ऑफ करते हैं, ऑन, ये ऑफ हुआ तो वो ऑन वाली एलईडी जलेगी और यहाँ पर ये काउंट वहीं पर रुका हुआ है। अब इसे हम चालू करके देख लेते हैं एक बार कि ये चालू, देखो ये चालू हो तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। और बाकी जिस पर वो है नंबर, वो नंबर दिखा रहा है, जो नंबर आते हैं। ठीक, इस तरह से ABCD सब कैपिटल स्मॉल ये सब चल रही हैं बारी बारी से। स्पीड तेज कर रखी है। वीडियो हमें वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में किया है। तो किस तरह से ये काउंट चल रहा है और काम कर रहा है। देखिए ये कैर को अब हम सिंपल ही इसके जो ये कलेक्टर नहीं आए इसको हम इंट कर देते हैं, इंटीजर करते हैं। इंटीजर वैल्यू अब इसी इंटीजर वैल्यू को शो करेगी। जब भी प्रिंट में बढ़ाएगी तो सी इंटीजर वैल्यू को दिखाएगी। तो ठीक है, इस तरह से काउंट के अंदर ऐड करेगी सी इंटीजर वैल्यू को। तो अब ये यहाँ डॉट डन। अब हम उसको देख लेते हैं, ये वैल्यू रुकी हुई है। अब ये देखो
वही वैल्यू इस तरह से शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर एरर और कोई वो नहीं आने वाला, इंटीजर में चेंज कर दिया इसने। देखो ये काउंट वही चल रहा है जिसमें पहले एरर दिखा रहा था। ऐसा करते हैं, इस वाले को चालू करते हैं। ये चालू क्यों नहीं हो रहा? हाँ, वहाँ से बटन बंद है। जब तक हम बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक ये चालू नहीं होगा। तो बटन दिखा देते हैं आपको कैमरे में। यह है बटन, और ये बटन चालू करते ही ये काउंट चालू हो गया। ऑटोमेटिक वाला काउंट जो इसमें चल रहा है वो काउंट फिर अब उसमें ब्लूटूथ के ज़रिए इसमें से काउंट अब उसमें को जा रहा है, और सेंड बटन दबाते ही यहाँ से वैल्यू ब्लूटूथ के ज़रिए आर्डिनो में जा रहा होता है। इस तरह से ये वैल्यू को काम कर रहा है। इस तरह से बताइए, जो भी चाहो अपने हिसाब से अपने ऐप के अंदर लॉक भी लगा सकते हो, और अपने आर्डिनो के अंदर कोड में भी लॉक लगा सकते हो। तो इस तरह से सिंपल ही ये काम करता है। देखिए कलर सेम उसी पे जाकर चेंज हो रहा है। देखिए इसे बढ़ाते हैं तो इसका कलर भी वहाँ जाकर चेंज होगा। देख ठीक इस तरह दोनों में अच्छा पता नहीं चल पा रहा है आपको उनसे। हाँ, अब लेकिन ये पता चल रहा है ये सेंड करने वाला वैल्यू चल रहा है और ये रिसीव करने वाला वैल्यू चल रहा है। इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आइए कुछ चेंजिंग कर लेते हैं ऐप के अंदर। तो हमारा जो ये ऐप है इस तरह से काउंट को चला रहा है। ये ऑटोमेटिक वाला काउंट चल रहा है इस टाइम, और यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से सिंपल ही ये इस तरह से काम करता है। अगर हम ब्लूटूथ के कनेक्टिंग को हटा देंगे तो ये जो रिसीव वाला है, ये जो रिसीव कर रहा है ये ब्लूटूथ के ही ज़रिए चल रहा है। काउंट उसमें चल रहा है लेकिन रिसीव कर रहा है। उस सेंड वाला जब चलेगा तो काउंट इसमें चलेगा और ट्रांसफ़र इधर को उधर से करेगा ब्लूटूथ के ज़रिए। तो इस तरह से देखिए ये काम करता है। ये देख ऑन करते ही ऑफ कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और आज अब एक ऐप हम खुद ब्लूटूथ कनेक्ट के बाद में बनाएंगे, और क्या क्या उसमें हम कंपोनेंट यानी क्या क्या हम कोड लगाएंगे, और एक ना एक सेंसर भी उसमें यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम कोड करेंगे। थैंक यू।